हरे कृष्णा दिव्य ग्रंथ का अद्भुत आधार। 7वां अध्याय जीवन का सार। ज्ञान विज्ञान का यह अमृत पावन पितरों को करता है शांति का आवाहन। मौनी अमावस्या के इस पवित्र दिन पर जब आत्मा और परमात्मा का मिलन सहज होता है, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। यह अध्याय पितरों को प्रसन्न करता है और जीवन में ज्ञान और समर्पण की भावना को प्रबल करता है। तो आइए आज मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर अमावस माता की कथा सुनने से पहले भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य वाणी का स्मरण करते हुए पवित्र वाचन आरंभ करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में असक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ हो, तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे पारायण होकर मुझे तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाला तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और ए महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात की चेतना प्रकृति है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ। आकाश में शब्द और पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। पशुओं में मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तो संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवान का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो तत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुण के कार्य रूप में सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दोस्त है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वार जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असु स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाले, अर्थ अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदम मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति
स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है। उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। आप जानिए कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान के प्रभाव और स्वरूप को ना जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे कुछ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया हो, राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त निर्चित भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं, जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभार सहित अर्थात सबका आत्मा रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, अब मैं 7वां अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने वैश्यवर्ती का सहारा लेकर बहुत सारा धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया, न देवताओं का पूजन ही, बल्कि वह धन इकट्ठा करने में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सांप ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। इसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था, तो उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके खुद ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के सामने आकर अपने मन की बात बताई। तब उसके निरकुंज पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े आश्चर्य के साथ एक दूसरे से रात में देखे गए स्वप्न की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस जगह पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बोम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बोम्बी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है और किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है, या फिर तुझे किसने भेजा है?
यह सारी बात मुझे बता। पुत्र बोला कि मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है और मैं रात में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सोना लेने कौतूहल से आया हूँ। अब पुत्र की यह लोक निंदी बात सुनकर वह सांप हंसता हुआ ऊंचे स्वर से इस प्रकार बोला कि अगर तू मेरा पुत्र है तो मुझे जल्दी ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। अब पुत्र ने पूछा कि पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा कि बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में कोई तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय के पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए अपने पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार और उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग दिया और दिव्य देह धारण की और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अश्वशाला भी बनाई। इसके बाद 7वां अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरम रहता था और पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपने गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम था देवस्वामी और उनकी पत्नी का नाम था धनवती। इनके 7 पुत्र और एक मात्र पुत्री थी जिसका नाम था गुणवती। जब गुणवती विवाह योग्य हुई तो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब हमें वर देखना चाहिए। तब ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लाओ, जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। अब ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई गई तो उसने बताया कि विवाह होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। अब ज्योतिषी की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को पता चली तो वह बहुत दुखी हो गई और इसका उपाय पूछा। तब ज्योतिषी महाराज ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंगल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोना धोबिन है। अगर कन्या के विवाह से पहले सोना आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। अब ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंगल द्वीप भेज दिया। अब दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे और जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। अब शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी अपनी माँ को बताई। तब उन बच्चों की माता गिद्ध को उन दोनों भाई बहनों पर दया आ गई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। अब बच्चे अपनी माँ की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गए और खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। इधर गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहन के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर सकती हूँ और मैं आपको सोना धोबिन के पास पहुँचा दूंगी। अब गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात बिताई और सुबह होते ही मादा गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंगल द्वीप में सोना धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोना धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगी और हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोना का घर लीप दिया करती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। तब बहुओं ने प्रशंसा के लालच से कहा कि हमारे अलावा यह काम और भला कौन करेगा। लेकिन सोना को बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं हुआ
और यह जानने के लिए वह पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्य उदय से पहले घर लीप जाता है। अब सोना ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। अब सोना गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। अब गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोना धोबिन से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोना ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोना ने ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, लेकिन विधाता के विधान को कौन टाल सकता है। इधर गुणवती का विवाह हुआ और उधर उसके पति की मृत्यु हो गई। सोना ने अपने समस्त पुण्य गुणवती को दान कर दिए और सोना के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया। लेकिन पुण्य की कमी से इधर सोना के घर में उसके पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोना ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे बेटे और मेरे पति को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। अब बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के मृत शरीरों को संभाल कर रखा। उधर सोना धोबिन ने सिंगल द्वीप वापस लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु की पूजा करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोना धोबिन के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से पुनर्जीवित हो गए। इसीलिए मौनी अमावस्या का व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस कथा को सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित भगवान शिव का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। यह थी मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कथा। अब आप सुनिए पितृ देवताओं की कथा। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक श्रद्धालु व्यक्ति हरिहर अपनी पत्नी सुमति और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिहर निर्धन था, परंतु उसके हृदय में भक्ति और अपने पितरों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए विधि पूर्वक तर्पण और हवन करता। लेकिन उसके जीवन में अभाव था, न पर्याप्त धन था, न परिवार में कोई सुख शांति। एक रात हरिहर को स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पितृ उज्ज्वल प्रकाश के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उनमें से सबसे बड़े पितामह ने कहा कि हरिहर, तुम्हारी भक्ति हमें प्रसन्न करती है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा अधूरी है। जब तक तुम पूरे विधि विधान से पितृकर्म नहीं करोगे, तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त नहीं होगी। अब हरिहर ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे पितृदेव, कृपया मुझे सही मार्ग दिखलाइए। मैं आपके आशीर्वाद से अपने पूरे परिवार का कल्याण करना चाहता हूँ। तब पितामह ने कहा कि तुम्हें गया जी की यात्रा करनी होगी और वहाँ पिंडदान करना होगा, वहीं तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। इसके अलावा हर अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हमारा स्मरण करके तुम्हें दीप जलाना होगा। ऐसा कहकर पितर अंतर्धन हो गए। अगली सुबह हरिहर ने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी सुमति को बताया। अब निर्धनता होने के बावजूद भी दोनों ने गया जी जाने का निश्चय किया। रास्ता लंबा और कठिन था, खाने के लिए भोजन भी नहीं था, ठहरने का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने हरिहर से पूछा कि वत्स, इस कठिन यात्रा पर क्यों निकले हो। तब हरिहर ने उन्हें अपना स्वप्न बताया। अब साधु ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारी श्रद्धा महान है, भगवान और पितृ तुम्हारे साथ हैं। यह लो, यह चमत्कारी ताम्र पत्र है। इसे गया जी में पिंडदान के समय पवित्र जल से भरकर पितरों को अर्पित करना। इसे तुम्हारे सभी पितृ प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। तब गया जी पहुंचकर हरिहर ने विधि पूर्वक पिंडदान किया और जैसे ही उसने ताम्रपत्र से जल अर्पित किया, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पितृदेवता फिर से प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हरिहर, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन से दरिद्रता, रोग और अशांति दूर हो जाएगी। तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा और तुम्हारे वंशज भी हमेशा सुखी रहेंगे। पितरों ने आशीर्वाद दिया और अंतर्धन हो गए। हरिहर जब गांव लौटा तो उसके जीवन में बदलाव आ चुका था। अब उसे खेती में नुकसान नहीं होता था, बल्कि उसके खेतों में अब फसलें लहराने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा था और उसके परिवार में सुख शांति छा गई थी। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो देखकर दंग रह गए। तब हरिहर ने सभी को पितरों की महिमा और श्राद्ध कर्म का महत्व समझाया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि पितरों की सेवा और तर्पण से जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष का हर कर्म केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक पवित्र साधन है। यह थी पितरों की कथा।
ये कथाएं आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने को मिले। हमारे चैनल पर व्रत त्योहार की सारी जानकारियाँ मिलती है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी अवश्य करें। हर हर महादेव।